अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स एंड सलाम के बाद कैसे हो आप सब। अच्छा जी, मैंने 50 मेंबर्स का टारगेट सेट किया था एंड फाइनली टारगेट कंप्लीटेड एंड नाउ काम स्टार्ट करते हैं। बट काम स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड देन काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस ग्रुप में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, 3 कंट्रीज़ के लोग हैं। एंड मुझे नहीं पता इस ग्रुप में कुछ लोग मुझसे एज में बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, लेकिन हम एक साथ काम करेंगे, ठीक है। और देखो देखो भाई, काम करेंगे तो ही अर्निंग होगी, ठीक है। यानी कि काम करने से ही कुछ मिलता है, ठीक है ना। अभी जो मेन बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम अपने फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। वो मेन बात ये है, इससे पहले भी मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था। उस ग्रुप से 3-4 लोग अभी इधर भी आए हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में 140 मेंबर्स है और अभी तक भी वो ग्रुप है। उस ग्रुप को मैंने बंद कर दिया। मैंने क्यों बंद किया उसको? मैंने इस वजह से बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने मेरे साथ स्कैम करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे स्कैम, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये स्कैम ना करो मेरे साथ, ठीक है। ये ग्रुप जो है ये लाइफ टाइम तक रहेगा। मैं आपको ये 2 मेथड्स जो है ये आपको देने के बाद मैं कोशिश करूंगा, एक ये वीडियो बनेगी और एक दूसरी वीडियो, तो 2 वीडियोस के अंदर मैं ये सब कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये जो ग्रुप है ये लाइफ टाइम तक एक्टिव रहेगा। लेकिन दोनों मेथड्स बताने के बाद मैं आपको 1 मंथ तक हेल्प करूंगा, यानी कि 1 मंथ तक आपको मैं, वो कहते हैं ना, शदीद टाइप का हेल्प आपको करूंगा। मैं एक्टिव रहूंगा यहाँ पर। मैं आप यकीन करें 3 दिन अभी हो गए हैं, 3 दिन तक मैंने कोई भी अपना काम नहीं किया। मैं इसी में बिजी हूँ और अपना जो भी टारगेट था, यानी कि मेंबर्स को ऐड करना, वो सब कामों में मैं बिजी था। जो मेन बात है, वहां पर लोगों ने क्या स्कैम किया था और क्यों मैंने उस ग्रुप को बंद कर दिया। वहां पे लोगों ने स्टार्ट ये कर दिया था कि जो जो भी मेथड्स मैं इनके साथ शेयर करता था, ये लोग उस मेथड को विदाउट माई परमिशन बाहर वो सेल करते थे। मैंने खुद देखा है, क्योंकि पता चल जाता है बंदे को। दूसरी बात, देखो आपको ये काम आपको नहीं करना है कि मतलब इस ग्रुप से जो भी मेथड्स है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि क्यों आपको ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी अगर इस ग्रुप के अंदर 500 मेंबर्स आ जाए और वही 500 मेंबर इसके ऊपर काम करे तो नो मसला। लेकिन अगर वो 500 मेंबर्स इसको बाहर शेयर करना स्टार्ट कर दे तो भाई ये पालतू बन जाएगा, ये जो है ये यूजलेस हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये दोनों मेथड्स जो है। अच्छा, वहाँ पे दूसरी बात ये है कि लोगों ने अब क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आपको आपने $30 पे की है या आपने 25 की हैं, आपने 20 की हैं, जितने भी आपने की हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक्सेस मिला है। अभी जो आपको 2 वीडियोस मिलेंगे या 3 आपको मिलेंगे, ये सिर्फ आपको मिले हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो या अपने कज़न के साथ, क्योंकि जो पहले वाला ग्रुप था उसमें यही हो रहा था। लोग अपने फ्रेंड के साथ, अपने कज़न के साथ, तो भाई ये काम आपको नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको एक्सेस दिया है। अगर आप इसको अपने फ्रेंड के साथ या अपने कज़न के साथ शेयर कर दोगे तो आपका कज़न अपने कज़न के साथ शेयर कर देगा, फिर आपका फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देगा। तो भाई इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, ये फैल जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नवीद भाई ने जो भी मुझे आप आइडिया देख ले, मैं ये नहीं, मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं टीचर नहीं हूँ भाई, मैं खुद सीखता रहता हूँ। 24 घंटे मैं यहाँ पर बैठकर ये रिसर्च करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज है, तो ये आइडिया, इसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ और फिर उसके ऊपर खुद काम करता हूँ, तब मैं शेयर करता हूँ। वरना अगर मैं चाहता, लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, यकीन करें कि 1000 से ज्यादा लोग आए हैं लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, मैंने एक एक को मैसेज की है, ठीक है ना। तो मेन ये है कि भाई ये इस ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नवीद भाई ने जो सिखाया है इससे अर्निंग होती है, मुझे इससे अर्निंग हो रही है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करता हूँ, अपने कज़न के साथ करता हूँ, तो ये आपने नहीं करना है। आप अपने कज़न को, अगर आप करना ही चाहते हो तो उसको बोलो भाई इसके पास जाओ, ग्रुप का फीस दो $30, उसके बाद ज्वाइन करो, ग्रुप के अंदर आ जाओ। ये आपने नहीं करना कि आपने वीडियोस का लिंक लेके, भाई वीडियोस तो मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप हर टाइम इसको एक्सेस कर सको।
क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं 99% जो भूल जाते हैं, वो बार बार वीडियोस को देखते हैं। तो भाई मैं ये भी कर सकता, आप खुद सोचे लोग क्या करते हैं। मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है जब आप लोग पैसे देते हो वीडियो का तो वो वीडियो फिर आप ठीक से देखते हो। और जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। इस टाइम गर्मी है और ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा मेरे ऊपर पसीना। ये बात जो मैं लंबी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, आपको कोर्स देता है, वीडियोस आपको दे, आपसे पैसे लेते हैं, उसी टाइम आपको वीडियो सेंड कर देते हैं गूगल ड्राइव में या जो भी उनका सिस्टम होता है। उसके बाद बात खत्म। आपको ये नहीं बोलते कि आपने आगे शेयर नहीं करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर ये बाहर निकल गया मुझे कुछ नहीं होगा। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरा कोर्स कर दूंगा, तीसरा कर दूंगा, मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है। मैं 24 घंटे यहाँ पर बैठकर आइडियाज देखता हूँ। ये जो मेथड है, ये दो मेथड्स हैं। अगर ये मैं यूट्यूब पर शेयर करता तो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते, अर्निंग भी हो जाती। हाँ इतना है कि मुझे 20-30% कम अर्निंग हो जाती, लेकिन मुझे इतना मेहनत भी ना करना पड़ता और मुझे सब्सक्राइबर मिल जाते जो कि आगे जाके भी वो मुझे उससे हेल्प होता, आगे जाके भी मुझे उससे फायदा होता, मुझे अर्निंग होती, नए नए लोग मेरे पास जुड़ते मेरे चैनल के साथ। तो वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई ये मेथड जो है ये हम शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पर, ठीक है ना। लोग फिर कहते हैं कि भाई मैं गरीब हूं, आप शेयर कर दो, फ्री में मुझे ऐड कर दो, तो भाई आपको फ्री में ऐड कर देंगे, लेकिन आगे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कैसे करना पड़ेगा। अब देखिए जो ट्रैफिक आर्बिट्राज है ना वो 99% लोगों को पता है, लेकिन जो मेथड है उसके पीछे जो एक एक सिस्टम है ना वो आपको नहीं पता। वो आपको दिखाऊंगा और आपको अपने साइट सब कुछ आपको। लेकिन अभी जो पहले फर्स्ट मेथड है, मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन कर लूँ, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पीसी में भी रिकॉर्डर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो फर्स्ट मेथड है ये है एडसेंस अप्रूवल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप एडसेंस अप्रूवल लो जिन लोगों के पास नहीं है, फिर उसके ऊपर काम करो। अभी एक और बात भी है, बहुत सारे बातें हैं, वो ये एडसेंस अप्रूवल वाला ये जो मेथड है, आप यकीन करें ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप अपने एक टीम बना सकते हो, टीम आपको अलाउड है। अगर आप अपना टीम क्रिएट करना चाहते हो और उनके साथ ये मेथड शेयर करना चाहते हो तो आपको अलाउड है भाई, करो, आपको परमिशन दिया, ठीक है ना। आप अपना टीम बनाओ, ठीक है। आप पांच यार, आप कॉलेज की फ्रेंड्स लो, स्कूल की फ्रेंड्स लो, आसपास आपके पड़ोसी लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, कजन होंगे, उनको आप लो, 5 लोगों का आप टीम बनाओ, मेरी बात मानो, ठीक है। आप मुझे दुआएं दोगे भाई, आप जहां से भी हो। और टीम बनाने के बाद ये जो मेथड अभी आपको बता रहा हूँ, अभी 5 डोमेन्स आप लो, उनको इसी काम पर लगा दो। अगर आपको खुद नहीं करना है, आप खुद ट्रैफिक आर्बिट्राज करो, उनको एडसेंस अप्रूवल के ऊपर लगा दो। अभी इसी टाइम मैं 100 वेबसाइट सेल कर सकता हूँ, फ्रेश साइट्स। जैसे ही एडसेंस से अप्रूव हुआ, एडसेंस को ट्रैफिक नहीं चाहिए, कोई ट्रैफिक एडसेंस को नहीं चाहिए, ना ही कोई मेथड एडसेंस से अप्रूवल लेने का। भाई ये सब यूट्यूब पे ये बकवास है, ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए बकवास लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है अपना टीम बनाओ और उनको जो है उनको आप इसी काम के ऊपर लगा दो, ठीक है। वो एड्स वेबसाइट अप्रूव करेंगे पर मंथ। अगर आप 5 वेबसाइट अप्रूव करते हो तो इजीली 1.5 लाख रुपए आपके बन गए, सॉरी आपके 31 या 120 आपके बन गए। और 120 या 31 जितने भी बने, इनमें से उनको 10-10 हजार दो या 15 हजार दो। मैं सिर्फ 5 वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ज्यादा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो अभी ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप माशाल्लाह से ये 53 मेंबर्स हो चुके हैं। कुछ मेंबर्स मैंने फ्री में भी ऐड की हैं, वो अलग मसला है। अभी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे क्यों फ्री में ऐड नहीं किया, तो वो अलग बात है। अभी और भी मेंबर्स आएंगे, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे अपने काम के ऊपर। वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उनको आप इग्नोर करो, आप अपना काम करो। तो जो हमारा मेथड है एडसेंस अप्रूवल, वो एक कंटेंट का अभी मैं आपको बताऊंगा। और इस कंटेंट के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को, ठीक है। आपने ये भी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, इस ग्रुप में मैंने देखा बहुत सारे काबिल लोग हैं माशाल्लाह से, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैं इतना नहीं बोल पाता भाई, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ट्रांसलेटर इन सब का यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करता हूँ। मतलब आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है, मैं बहुत अर्निंग करता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हो, कुछ लोगों के जहन में आता है, यूट्यूब पर भी लोग कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं कि भाई आपने जो है 50-100 मेंबर्स होंगे तो आपको $3000। भाई ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट मैं मेरे पास अभी भी कुछ बाइनांस में और कुछ अलग, ये मतलब मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूँ कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
ये जो अर्निंग है, जितने भी पैसे मैंने आप लोगों से ली हैं, किसी से 25, 20 और 30 डॉलर, तो ये जो है ना, ये मैं एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट की है ट्रैफिक रिलेटेड। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको सर्च से मिलेगा, याहू से, बिंग से, गूगल से, ये जितने भी सर्च इंजन है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। मैं अपनी जो भी मेरी अर्निंग होती है, मैं उसमें से 20% रख देता हूँ, और ये भी है। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना, वो जैसे ही आ जाएगा तो इंशाल्लाह मेरे ये जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर है, अगर आप मेरे साथ स्कैम नहीं करेंगे, भाई मुझे पता चल जाती है, कहीं ना कहीं से मुझे पता चल जाएगा अगर आप इसको बायर शेयर करते हो, फ्रेंड्स, कज़न, अगेन वही बात। तो अगर आप स्कैम नहीं करोगे तो ग्रुप लाइफ टाइम तक रहेगा, और उसी प्रोजेक्ट से आप लोगों को, आप प्रीमियम मेंबर्स होंगे, ठीक है। आपको फ्री में कुछ डेज तक या कुछ मंथ तक आपको वो जो भी है वो दिया जाएगा, पॉइंट्स या जो भी होंगे वो बाद में होगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा। यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, वो वीडियोस बनाते हैं कि भाई चैट जीपीटी से अप्रूवल नहीं मिलती अगर आप कंटेंट लोगे। मैं ये नहीं कहता कि वो नॉलेजलेस है, उनको पता नहीं है, भाई उनको बहुत पता है। लेकिन इतना है कि ये बात टोटली गलत है। मैंने पहले भी कहा, जो चैट जीपीटी है, इससे मैं अनलिमिटेड वेबसाइट अप्रूव कर चुका हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कर चुके हैं, मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम। तो आपने भी करना है। आपने ये करना है, सबसे पहले आप चैट जीपीटी पर जाओ, अकाउंट क्रिएट करो। मोबाइल अगर आपके पास है तो ये फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप, पीसी है, तो आप, ये एक प्लगइन है, एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे ग्रुप में कमेंट करो, मैं ग्रुप को ऑन कर दूंगा। तो वहाँ मैं आपको इसका, इस एक्सटेंशन का, आप नेम इसका देख ले, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। तो ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद जैसे आप इधर क्लिक कर लोगे तो आप लॉगिन करो अपने अकाउंट इसके साथ, और जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो आपका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं इस एक्सटेंशन में वो दो है, एक ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और दूसरा ये फुली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। ये दोनों जो है वो ये काम के हैं। तो इसके लिए हम इनमें से ये वाला यूज़ करेंगे। अभी आते हैं मेथड की तरफ। मेथड क्या है, कंटेंट कौन सा है। अब ये जो कंटेंट है, एक और बात भी है, मेन बात, इसको नोट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइफ टाइम तक एडसेंस से अर्निंग करूं, एडसेंस पर काम करूं, तो आप इसी मेथड को लाइफ टाइम तक आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, और लाखों में, मिलियंस में आप ट्रैफिक ले सकते हो। इसके ऊपर किसी भी, जो मेरे और आप जैसे नॉर्मल ब्लॉगर्स है ना, किसी को नहीं पता भाई इसके बारे में। 1% से भी कम लोगों को इसके बारे में पता है, और वो भी वो लोग हैं जिनका टारगेट है ट्रैफिक लेना है सर्च से, ठीक है, मतलब अर्निंग करना। ये नहीं कि वेबसाइट अप्रूव करो, सेल करो, वो वाले लोग नहीं है। ये बात आप नोट करो। अभी यहाँ पे मैंने कल ही एक साइट को यहाँ पर बुक मार्क किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेथड है वो, उसका मैं पहले आपको रिवील कर दूं, वो है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स मीन्स, यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा है कंटेंट। इस जैसे मेरे पास अनलिमिटेड आइडियाज़ है भाई, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे पहले 2019 में, 18 में से लेकर ये जॉब्स का जो कंटेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, ट्रेंडिंग में था। लेकिन अब वो भी डाउन हो गया, क्योंकि वो हर किसी के पास चला गया, हर किसी को पता चल गया कि जॉब के ऊपर मिलता है, तो वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी जो है ये मेडिसिन्स, ठीक है। अच्छा, ये साइट है मेडिसिन्स। यहाँ पर आप करोगे क्या, यहाँ पर आपने यूजेस, ठीक है, इस्तेमाल, साइड इफेक्ट्स और प्राइसेस, ये टैबलेट्स के आपने प्राइसेस, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स, ये आपको यूजर्स को प्रोवाइड करना है। वेरी इजी। और मुझे आप बताना ग्रुप के अंदर कि इसके बारे में आपको पता था या नहीं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा जी, ये एक साइट है webmd.com। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस बंदे जैसे मेहनत कर पाएंगे, लेकिन जो भी है, ये इन कंपनी है या जो भी है, इनकी ट्रैफिक आप देख सकते हैं। 100 मिलियन इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, 100 से थोड़ा नीचे भी जाता है। ये पर मंथ इनकी विजिटर्स होते हैं। तो आप यकीन करें, मैं खुद या आजकल जो भी जिनकी मतलब एजुकेशन थोड़ी बहुत होती है, मैट्रिक या इससे कम कह ले, तो आजकल आपको पता है कि जो भी डॉक्टर के पास जाता है, उनको टैबलेट्स मिलते हैं या घर में उनको मिलती है, तो हर कोई वो चेक करता है गूगल के अंदर कि मतलब प्राइस क्या है, क्या मुझे चूना तो नहीं लगा, और साइड इफेक्ट्स क्या है, इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये सब लोग चेक करते हैं, राइट। तो देखिए, इसके बारे में बहुत अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। और मैंने खुद
अभी अभी तक मैं 3 दफ़ा अप्रूवल ले चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है, और वेबसाइट्स सेल भी कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत पहले मैंने पहले ही तकरीबन अभी 1 मंथ से ज़्यादा हो गया इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। वेबसाइट मैंने लास्ट मंथ सेल किया है, लेकिन वो उससे भी लास्ट मंथ अप्रूव हुआ था। और फिर बाद में कंटेंट हम चेंज करते हैं ताकि किसी को पता न चल सके, कंटेंट हम डिलीट कर देते हैं अप्रूवल के बाद ताकि किसी को पता चल ना सके, ठीक है। तो ये यूजेस, उसके बाद साइड इफेक्ट्स, प्राइसेस, ये हम शेयर करेंगे अपने वेबसाइट पर। बहुत ईजी है, इतना आइडियाज़ है, इतने सारे मतलब कंटेंट है आपके पास अनलिमिटेड। आप ख़त्म हो जाओगे लेकिन कंटेंट आपका ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, देखें अब करना आपको क्या है। सबसे पहले आपको, अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अभी होस्टिंग या डोमेन ना लो, क्योंकि वो आइडिया यही था, अगर आपको मेडिसिन के ऊपर काम करना है तो आपको डोमेन भी इसी टाइप का लेना होगा। मैं आपको अभी अपना भी दिखा देता हूँ। लास्ट मंथ मैंने 11 डोमेन्स ली है इसी टॉपिक रिलेटेड, और 11 में से 3 डोमेन्स जो है, सॉरी 2 डोमेन्स मैं सेल कर चुका हूँ। एक डोमेन जिसके ऊपर मैंने काम किया था वो डोमेन था जॉब रिलेटेड, लेकिन कंटेंट मैंने ये मेडिसिन वाला लगाया था। और अभी मेरे पास 9 आई थिंक, हाँ 9 डोमेन्स मेरे पास अभी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने अकाउंट को भी लॉगिन करता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। तब तक यहाँ पर जो है आ जाते हैं। भाई आपको करना ये है, मैं सबसे पहले इसको लॉगिन करूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और भाई सिंपल अपना ये कोड ले लेते हैं नेम चिप का। अगर आपने अभी तक होस्टिंग या डोमेन नहीं लिया है तो आप मेरे लिंक को यूज़ करो, ठीक है। मैं अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सॉरी ये वीडियो के साथ ही आपको दे दूंगा। तो आप मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करो। अगर आपके पास पहले भी अकाउंट है लेकिन होस्टिंग या डोमेन नहीं है तो फिर भी आप मेरे लिंक से करो, उससे मुझे हेल्प होगी, ठीक है। और डोमेन एंड होस्टिंग आप ले लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास होस्टिंग के पैसे नहीं है तो आप ब्लॉगर यूज़ करो, लेकिन डोमेन मस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 4 पैकेजेस है मेरे पास होस्टिंग के। और भाई ये जो अकाउंट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये इस अकाउंट की जो इस वक्त अगर आप देखा जाए प्लस माइनस आप करके तो $5-6 हज़ार प्लस के अभी तक मेरे पास होस्टिंग एंड डोमेन्स पड़े हुए हैं इस एक अकाउंट के अंदर। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ब्लॉगिंग की पावर क्या है और इससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक डोमेन आपको, हाँ अच्छा जी, ये एक डोमेन मैं आपको रिवील कर देता हूँ। सारे नहीं कर सकता भाई, सॉरी, सवारी। और यहाँ पर मैं आपको ये वाला डोमेन जो है वो शो कर दूंगा। ये डोमेन हमने रिसेंटली लिया हुआ है। यहाँ पर आपको, हाँ ये मैंने 2 डेट को मैंने लिया हुआ है डोमेन dawaprice.com। ये पंजाबी उर्दू में हम दवा बोलते हैं, तो मे बी जो इंडियंस बांग्लादेशी लोग हैं वो भी समझ चुके होंगे। तो dawaprice.com बहुत ही प्यारा डोमेन, बहुत ही बेस्ट डोमेन मैंने लिया हुआ है। तो ये आपको एक आइडिया है, ठीक है। आपको आइडिया दे रहा हूँ कि डोमेन के अंदर कुछ इस टाइप का डोमेन होना चाहिए, आपके टॉपिक रिलेटेड डोमेन होना चाहिए। अगर टॉपिक रिलेटेड नहीं होगा तो थोड़ा सा मसला आएगा इंडेक्सिंग में। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये होता है इंडेक्सिंग में, प्लस ट्रैफिक नहीं आएगी, इंप्रेशंस नहीं आएंगे। जब आपका डोमेन सेम होगा, टॉपिक आपका एक होगा, तो भाई धड़ाधड़ आपके पास। देखिए मेन मसला क्या होता है, 99% लोग फेल क्यों होते हैं ब्लॉगिंग में, वो मिक्स टॉपिक पर काम करते हैं। देखिए आज आपने मेडिसिन के ऊपर काम स्टार्ट किया, कल आपने मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देखी जिसने आपको अर्निंग का बता दिया, तो आपको लगने लगा कि भाई अब तो अर्निंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप अर्निंग के पीछे चले गए और सेम वेबसाइट पर आपने कंटेंट मेडिसिन से चेंज करके आपने अर्निंग कर दिया। तो भाई ये मिक्स हो गया। मिक्स कंटेंट की वजह से आपको कुछ नहीं, एसईओ करना चाहते हो, ट्रैफिक लेना चाहते हो सर्च से, तो एक टॉपिक टारगेट करो। अच्छा, ये dawaprice.com ये मैंने लिया है। आपने भी सेम इसी टाइप के एक डोमेन आप सर्च करो। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको $5-6 में मिल जाएगा। और होस्टिंग भी अगर आपको लेना है तो आपको रिकमेंड है ये शेयर होस्टिंग आप लो। इसमें बहुत सारे पैकेजेस है, स्टीलर है, स्टीलर प्लस है, स्टीलर बिजनेस है। आप ये स्टीलर लो या स्टीलर प्लस लो। स्टीलर प्लस में जो है आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, एंड स्टीलर जो है इसमें आप 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और भाई नेम चिप स्पीड में नंबर 1 है, ठीक है। मैं अपने रैपरल के लिए नहीं कह रहा, आप होस्टेंजर यूज़ करो, अपना गोडैडी यूज़ करो, वो कोई मसला नहीं है मुझे, लेकिन ये बेस्ट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड के लिहाज से ये बेस्ट होता है। तो मेरा लिंक है, आप अगर करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू करो, मुझे हेल्प होगा। और मुझे फिर बता भी देना अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर लिया, या अगर आपको बाय करने में कोई मसला आया तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, रिसेंटली मेरा इसी कोर्स की वजह से मेरे एक भाई ने वो वीडियो देख रहा होगा, भाई आपने पेमेंट करते टाइम डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड यूज़ किया था कोर्स, और उसकी वजह से पेपाल ने मेरा पूरा अकाउंट ही उड़ा दिया,
ठीक है, $653 थे, वो सारे गए। सिर्फ $28 हमने रिटर्न वापस कर दिए उसी भाई के थ्रू, बाकी सारे गए। खैर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा अगर आपको कोई मसला आया पेमेंट ऐड करने में, मनी ऐड करने में। अब आते हैं, आप मान के चले आपने डोमेन ले लिया, dawaprice.com आपने डोमेन ले लिया। डोमेन लेने के बाद होस्टिंग के साथ कनेक्ट करो और सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करो। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आता है तो मुझे बता दो, मुझे ग्रुप के अंदर आप बता दो, मैं आपको वीडियो, अपनी वीडियो दे दूंगा या किसी और की वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। वो ईजी है, आप उनकी वीडियो देखकर सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट का डिस्क्रिप्शन दो, अकाउंट का सब कुछ आप क्लियर कर दो, सॉरी अपनी वेबसाइट का। बाकी जो थीम है, थीम मैं अभी आपको बता दूंगा, थीम आपको कौन सा यूज़ करना है और बाकी आपको क्या कस्टमाइजेशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, मान के चले ये puckers.com है, ठीक है, ये मान के चले कि मेरा साइट है। अब इसके अंदर जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपने सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद ये जनरल सेक्शन में आके यहाँ पर अपने वेबसाइट का नेम अगेन चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और ये सब कुछ यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मेन यहाँ पे परमा लिंक्स है, तो परमा लिंक्स जैसे आपका वेबसाइट बन जाता है तो आप इसको पोस्ट नेम के ऊपर रखो, बस इतना सा काम है। ये काम करने के बाद बाकी यहाँ पर जो भी है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। और ब्लॉगर वाले जो है उनका तो भाई बिल्कुल ईजी है, डोमेन कनेक्ट करो ब्लॉगर के साथ, ठीक है, वेबसाइट का नेम रखो, डोमेन थीम जो है आप पिकी टेम्पलेट यूज़ करो। आप अगर ब्लॉगर पर काम करना चाहते हो तो मुझे फिर आप मैसेज करो, मैं ग्रुप के अंदर आपको लिंक सेंड कर दूंगा। पिकी टेम्पलेट को आप यूज़ करो, प्लस कस्टमाइजेशन कैसे करना है उसका भी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आप कर लो। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ लोग इस ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा बिगनर्स है। तो यहाँ पे मान के चले ये मेरा वेबसाइट बन गया, बाकी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसको मैं विजिट करता हूँ। अब मुझे एडसेंस से अप्रूवल लेना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए अब मैं यहाँ पर मिनिमम 20 से 25 आर्टिकल ऐड करूँगा पर डे। मैं 2 आर्टिकल ऐड करूँगा। आर्टिकल का जो एसईओ स्कोर है वो मैं 80 से ऊपर रखूँगा। 80 से ऊपर आपको ग्रीन के ऊपर रखना है, वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और 80 से ऊपर रखने के बाद उसी आर्टिकल को आपने सर्च कंसोल के अंदर इंस्टेंट इंडेक्स करना है थ्रू मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, थ्रू गूगल एपीआई। ठीक है, उसका भी मैं आपको वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसका आप कर देना। ठीक है, वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है, तो वो आप कर देना फिर। ठीक है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का सेटअप फिर आप कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको मेथड देना। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आपको हेल्प नहीं करूंगा, भाई आपको हेल्प करूंगा। आप कोई भी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर करो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों को का भी अगर सेम मसला हुआ तो उनको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो सेटअप है वो इजी है, एक प्लगइन आपको ऐड करना होता है और गूगल एपीआई जो जैसन की है वो आपको क्रिएट करनी होती है, तो उसका मैं आपको फुल वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा, उससे आप सेटअप कर दो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप आर्टिकल को पब्लिश करोगे वो ऑटोमेटिकली गूगल में इंडेक्स होगा, ऑटो इंडेक्स, सॉरी इंस्टेंट इंडेक्स होगा। तो ये मेरा साइट है, इस पर ये कुछ एड्स, एडसेंस की एड्स अभी मैंने टोटली हटा दी हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो में ये रिवील किया था, तो इस वजह से फिर लोग इनवैलिड क्लिक करते हैं। ये सारे एडीएक्स के एड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये गूगल एडीएक्स के एड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं थीम चेंज करूँगा, ये थीम आपको स्पेशल यूज़ करना है एडसेंस अप्रूवल के लिए। और यहाँ पर एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए मैं 25 आर्टिकल, डेली में 2 आर्टिकल करूँगा। और जब डोमेन की एज मिनिमम 20 दिन हो जाएंगे, 20 से लेकर 1 मंथ, तो फिर आप अप्लाई करोगे एडसेंस के लिए। मैं आपको एक्टिव डैशबोर्ड का भी मेथड बता दूंगा, तो आप डैशबोर्ड पहले से एक्टिव करके सेल भी कर सकते हो और उसमें आप ऐड करके तो जल्दी आपको अप्रूवल थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि पहले से आपका जो पेमेंट प्रोफाइल है वो अप्रूव होगा। एक और बात, कुछ लोग अभी कहेंगे कि भाई मेरे पास ओल्ड डोमेन्स है, ओल्ड कंटेंट है, क्या मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा आर्टिकल्स है तो आप उनको डिलीट कर दो, एंड डिलीट करने के बाद आप सर्च कंसोल में जाओ। सर्च कंसोल में जाने के बाद सारे आर्टिकल्स को डी इंडेक्स कर दो, अनइंडेक्स कर दो और डोमेन को भी अनइंडेक्स कर दो। 48 घंटे के बाद आप फिर यही कंटेंट डाल के अगेन सर्च कंसोल में ऐड करके अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये थीम भी हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं कंटेंट की तरफ। भाई कंटेंट का आइडियाज हम कैसे लेंगे? तो यहाँ पे मैं एक, आपके घर में भाई टैबलेट्स होंगे, दवाई आपके घर में होगी, मेडिसिन। तो यहाँ पे मेरे पास जो कि मैं खुद खा रहा हूँ, मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था, पोपैक, आई थिंक पोपैक ही है, POFAC, पोपैक टैबलेट।
मैंने इसको सर्च किया तो ये दवाई डॉट पी के एक पाकिस्तानी साइट है, इंडिया में इंडियन साइट्स आएंगे। और लैंग्वेज आप हिंदी लैंग्वेज भी रख सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं, और आप इंग्लिश भी रख सकते हैं। इंग्लिश तो मस्ट है, हिंदी आप रख सकते हैं, ठीक है। और उर्दू भी रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया है। रोमन उर्दू के ऊपर आप कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में हम एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं तो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया पोपैक टैबलेट यूजेस, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेबसाइट है। ये देखिए webmd.com ये आ गया, बहुत सारे वेबसाइट है। इसका ये यूजेस मैंने पहले इसको बुक मार्क किया था, इसी टैबलेट को। ये इन्होंने यहाँ पर, लेकिन आप देखें बहुत ही कम इन्होंने बताया हुआ है। गूगल के एड्स ऑन है आपके सामने, ये गूगल के एड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसने बहुत कम कंटेंट दिया है, क्योंकि अब ये इनके पास ट्रैफिक है, उनको ज़रूरत नहीं है रैंकिंग की, पहले से रैंक्ड है। यानी कि इनकी जो डीएपी है वो पहले से इंक्रीज़ है, तो इनको कोई मसला ही नहीं है। अब आप मान के चले कि आपने इसके ऊपर करना है, या इसी वेबसाइट से आपको डिफरेंट टैबलेट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से आइडिया लोगे, ठीक है, इस बात को नोट करो। यहाँ से आइडिया लो, या आपके यहाँ इंडिया में या बांग्लादेश में जो भी वेबसाइट्स है, यहाँ पर ये दवाई डॉट पी के पाकिस्तान में टॉप पर है। यहाँ से देखें पर्सनल केयर है, इसके अंदर लाइफस्टाइल एंड फिटनेस ऑर्गेनिक, इसके अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पर ये कैटेगरीज़ है। इन कैटेगरीज़ के अंदर देखें आपको जो है ये इन्होंने कैटेगरीज़ ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टैबलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से आइडिया लेना है, यानी कि अगर आपको पर डे 2 आर्टिकल्स करने हैं तो आपको डिफरेंट टैबलेट्स रिक्वायर्ड होंगे, या डिफरेंट जो सिरप होती है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो या तो आप अपने आपके घर में नज़दीक जो भी कोई जो शॉप होती है मेडिसिन की, आप वहाँ पे जाके वीडियो बनाओ या उनसे लिस्ट लो। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सब कुछ गूगल से ही मिल जाता है। आप यहाँ पर इसी वेबसाइट्स में आके जो है आप यहाँ पर रिसर्च किया करो, यहाँ पर आपको ये टैबलेट सारे मिल जाते हैं। देखिए आप डिटॉल के ऊपर कर सकते हैं, ये बहुत सारे अजीब अजीब नाम है, मुझे नहीं आते। ये रोज पिटल है या जो पितल है या जो भी है पॉप अप, तो ये इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये और ये देखिए गूगल के एड्स आ रहे हैं भाई, यकीन करो मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी आपके साथ $30 कुछ भी नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। आप एडसेंस अप्रूवल के अलावा ट्रैफिक के लिए इसको यूज कर सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो प्यारे भाई, ठीक है ना। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नीड नहीं है। मैं तो भाई सिंपल है, मैं कोर्स कर दूंगा लोगों को, उससे मेरे पास मंथली आ जाएंगे। मैं हर मंथ एक न्यू कोर्स ला सकता हूँ। आप अपना देखो, अपने काम के ऊपर आप ध्यान दो। मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप उसके ऊपर अब आगे आपकी मर्जी है। आप अपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनाओगे, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, मान के चले मुझे ये पोपैक जो है इसके ऊपर, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। सारे मेडिसिन सारे टैबलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सिरप्स या जो भी। पोपैक टैबलेट जो है, अब इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा टाइटल होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ भाई, ठीक है। मान के चले मेरा सिंपल वेबसाइट क्रिएट हो गया, ठीक है। इस वेबसाइट को मैंने थीम भी लगा दिया। अब मान के चलो थीम मैं बाद में अभी आपको बताऊंगा। अभी आर्टिकल की बारी है, तो मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। मुझे पता है मैं उस तरह से नहीं समझा पा रहा आपको स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कुछ हद तक आप लोगों को पता होगा, तो मेरे लिए भी ईजी होगा। अच्छा, टाइटल मेरा होगा ये पोपैक टैबलेट यूजेस, ठीक है, साइड इफेक्ट्स, ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस। ये मैं सॉरी यार, ये क्या लिख दिया मैंने, PRIC प्राइस, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये सिंपल मेरा टाइटल बन गया, ठीक है। ये मेरा टाइटल है। अब इस टाइटल के अंदर आप कॉमा लगा सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये साइड इफेक्ट है, एक अलग वर्ड है, हाँ ये मेरा हो गया। ये मेरा एक शॉर्ट सा टाइटल है। टाइटल हमेशा शॉर्ट जो होता है वही इंडेक्स करते हैं गूगल, और उसी को गूगल पसंद करता है। लॉन्ग जो टाइटल होता है उसको गूगल हेट देता है भाई, तो लॉन्ग आपको नहीं रखना है। ये मेरा टाइटल हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरे पास ज़ीरो आइडिया है, मैं लिख नहीं सकता, मुझे आइडिया चाहिए, मैं क्या लिखूंगा, मैं कहाँ से डेटा लूँगा। एक तो आप कॉपी पेस्ट करो डिफरेंट वेबसाइट से, या इतना आपने इस वेबसाइट से ले लिया, फिर इसके अलावा इतना आप दवाई.pk से लो। इस तरह से 3 वेबसाइट 4 वेबसाइट से आप एक आर्टिकल बनाओ। वो कॉपी पेस्ट नहीं है, आप प्लेजरिज्म के ऊपर मत जाओ भाई। जो प्लेजरिज्म है ना, उसका किसी ने भी नाम नहीं लेना है, ये टोटली टाइम वेस्ट चीज़ है,
ये टाइम वेस्ट है, इसको गूगल नहीं मानता। ये हम लोगों ने खुद इसको बनाया हुआ है, खुद अर्निंग के लिए हमने ये प्लेजरिज्म पेड टूल जो है, ये एसईओ टूल्स या बैकलिंक्स, ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक ये हो गया कि आप डिफरेंट वेबसाइट से डेटा लो, और दूसरी बात जो हम यूज़ करते हैं, जो प्रो लोग होते हैं ना, वो इसका यूज़ करते हैं भाई, ये मान के चलो। जो लोग ज़्यादा शकी होते हैं ना और ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, भाई मिलेगा अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो है ये है। जैसे ही आपका आर्टिकल इंडेक्स हो गया, दैट्स मीन आपको अप्रूवल मिलेगा। गूगल ने क्लियरली कहा है, और भाई अभी गूगल मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल का अपना बार्ड आ गया है भाई, बार्ड, BARD, बार्ड कुछ इस टाइप का है। तो ये उनका AI टूल है, AI है, ठीक है। अब ये लोग मना भी नहीं कर सकते, इन लोगों ने क्लियरली कहा है कि भैया अलाउड है, आप कहीं से भी कंटेंट लो, बस इंसान को समझ आनी चाहिए, पहले आपको खुद समझ आना चाहिए। अगर आपको खुद समझ आ रहा है, दैट्स मीन कि आपके यूजर को, आपकी विजिटर को भी समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल इंक्लूडिंग एफएक्यूज। आपने इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद वो टाइटल आप यहाँ पर दो, ठीक है। टाइटल आपने दे दिया, सिंपल इनको कमांड दो। अभी आप बैठ जाओ, आप चाय पियो, खाना खाओ, जो भी आपको करना है वो करो। ये आपके लिए, ये देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया, उसके बाद यूजेस हो गया, लास्ट में ये प्राइस का बता देंगे। लेकिन 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 अभी यहाँ पे आर्टिकल जो है वो राइट हो रहा है। मैं एक और चीज़ आपके साथ वो करना चाहता हूँ, मेन चीज़ है, मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है इसको, चैट जीपीटी के थ्रू किया हुआ है, खुद नहीं लिखा मैंने, लेकिन आइडिया तो मेरा ही था ना, उसके अंदर चेंजेस मैंने की हैं। तो वो ये देखिए, कभी कभार ये जो राइटिंग है वो बंद करता है, तो आपने यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यू का है ना, कंटिन्यू के ऊपर आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, या यहाँ पर ये कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करो तो ये अगेन कंटिन्यू कर देगा। जहाँ पर इसने स्टॉप किया है वहाँ से ये अगेन स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए 4 के बाद ये 5 के अंदर ये बता रहा है, इसका यूजेस बता रहा है, इसका इस्तेमाल बता रहा है। अब प्राइस के बारे में भी ये देखें, ये इन्होंने बता दिया है। हाँ, बेस्ट बात इन्होंने बता दिया है कि भाई सिंपल है, आप जो लोकल स्टोर्स है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, अपनी लोकेशन में प्राइस का पता कर सकते हैं। लेकिन आपका बेस्ट ये रहेगा कि इसके अलावा नीचे आप जो है एक बिग वर्ड में आप हेडिंग 1 में जो है आप इसको किसी भी वेबसाइट से प्राइस लेके आप ऐड करो, प्लस उस वेबसाइट का आप लिंक, ये बात नोट करो, दवाई.com पर सारे टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में, तो आपने हमेशा दवाई.pk का लिंक देना है कि बाय नाउ के नीचे के ऊपर आप जो है उनका इंटरनल लिंक वहाँ पे जो है आपने ये दोनों ऐड करने, तभी आपका जो 80% स्कोर है वो जाएगा। तो ये लिंक्स जो है हम उनका दवाई.com का ऐड करेंगे, जो भी पाकिस्तानी यूज़र आएगा वो सिंपली वहाँ जाके परचेज कर सकता है, वहाँ से वो ले सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल मेरा बन गया। जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था वो है डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ऐड करना है। डिस्क्लेमर के अंदर मैंने क्या लिखा है, चैट जीपीटी के थ्रू कुछ इसके अंदर चेंजेस की गई है, वो आप सुन लें। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस फील्ड के अंदर, मैं डिफरेंट पब्लिक डोमेन से डाटा कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसको पर्सनल ना लें, ठीक है ना। तो भाई इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है, ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिस्क्लेमर आपको कैसे देना है, आप सिंपल ये जो डिस्क्लेमर है इसको कॉपी करो यहाँ से। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है, तो वेबसाइट बनने के बाद आपको पता है कि आपको 3 पेजेस, मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ, आपको पता है वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको 3 पेजेस चाहिए। पेज नंबर 1 कॉन्टैक्ट अस, उसके अंदर आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट करना है, अभी बता दूंगा आपको, वो ऐड करना है। अबाउट अस के अंदर आपने बताना है कि ये वेबसाइट रिलेटेड टू मेडिसिन, प्राइसेस, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, ये सब कुछ आपने जो है वो बताना है अबाउट अस में, यानी कि जो आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होती है। और प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ पे आओ, सर्च करो प्राइवेसी, यहाँ पे सर्च करो यार, सॉरी, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info, आप इसको ओपन करो। यहाँ पर ये आपसे कंपनी नेम, वेबसाइट, ये सब कुछ आपसे पूछेगा, और आपको खुद एक क्रिएट करके दे देगा, उसको सिंपल कॉपी करो। और यहाँ पर आकर ये आपका पेजेस सेक्शन होता है, ये ब्लॉगर में भी पेजेस सेक्शन अलग होता है और वर्डप्रेस में भी अलग होता है। यहाँ पर आप देखें, अबाउट मी है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ये दोनों के अलावा यहाँ पे अब जो प्राइवेसी पॉलिसी है या डिस्क्लेमर पेज है, जो भी है, लाइक मैं डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ, तो ये मैंने डिस्क्लेमर कर दिया। आपको 4 पेजेस करने होंगे, और ये डिस्क्लेमर के अंदर मैंने जो भी लिखा है, और इसको फिर मैं हेडर में शो भी कर दूंगा, ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर हो गया, सिंपल इसको पब्लिश करता हूँ।
तो ये मेरा डिस्क्लेमर बन गया, ये बहुत ज़रूरी है और यही डिस्क्लेमर आपको हर पोस्ट के अंदर भी देना है, यानी कि हर पोस्ट जब आपका पोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे आपने पेस्ट करना है। बैक टू अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं मिक्स जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिक्स इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप वीडियो को स्किप ना करो। मैंने इसको ड्रॉप में सेव कर दिया। जब आपका वेबसाइट बन जाएगा, सबसे पहले तो अपने 4 पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर, ये 4 पेजेस आपको पेजेस के सेक्शन में आके क्रिएट करने हैं। उसके बाद दूसरी बात, आपको जो है वो आना है प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पर आकर अब एक रैंक मैथ है और एक, हाँ, रैंक मैथ को आप यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है, रैंक मैथ। आप जो फ्री वाला वर्जन है आप उसी को यूज़ करो, इसमें ये नहीं है कि मतलब पेड आपको लेना पड़ेगा। ये रैंक मैथ है, पहले ही आ गया, जैसे आप रैंक लिख दोगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्लगइन को आपने करना है एक्टिवेट, इसको करते हैं एक्टिवेट, ठीक है। पेज ये प्लगइन एक्टिवेट, हाँ ये हो गया। उसके बाद इसको एक्टिवेट करते हैं। पहले आपने इंस्टॉल करना है फिर एक्टिवेट करना है। मैं बार बार इसको देख रहा हूँ क्योंकि ये इसमें अक्सर चार्ज ख़त्म हो जाता है। अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो गया, पूरी वीडियो मुझे अगेन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। मैं वर्डप्रेस को सिलेक्ट करता हूँ, आप फेसबुक गूगल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अप्रूव करते हैं, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है इसके साथ। तो ये लॉगिन MR नवीद शाह ये आ गया, और ओके एक्टिवेट नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये जो प्लगइन है ये हमें SEO स्कोर शो करेगा अपनी वेबसाइट का। यहाँ पर हम इसको आप ईजी के ऊपर रखें, ठीक है। अगर आप एडवांस है तो आप एडवांस करें, मैं एडवांस के ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा एडवांस हो, ठीक है, जुगाड़ लगा लेता हूँ। तो यहाँ ये काम सारा जुगाड़ी है ब्रो। अब यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, मैं इसको स्किप करता हूँ नेक्स्ट स्टेप को, ठीक है, ये छोड़ दे इसको ऑलरेडी, ठीक है। आप गूगल एनालिटिक्स को आई थिंक, हाँ, गूगल सर्विसेज कर सकते हैं, बट मैं इसको भी स्किप करता हूँ, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल का डाटा इनके पास आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद मैं इनको भी स्किप करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी मैंने स्किप कर दिया, और ये स्किप हो गया अपना। ये करने के बाद ये देखिए सब कुछ क्लियर है। अब मैं आता हूँ रिटर्न टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डैशबोर्ड के ऊपर आ गया हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना, जो भी काम था वो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये आपका सब कुछ जो है ना वो यहाँ पे आपको शो करता है। जो आपका रैंक मैथ है आई थिंक, यहाँ पे आप ये देखें, ये आपका रैंक मैथ आ गया। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग का, इसमें जो आपको मैं कह रहा था, आपने सिंपल गूगल API आपने क्रिएट करनी है, और क्रिएट करके आपने यहाँ पे उसको अपलोड करना है, ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग करेगा। इनका एक अलग प्लगइन आता है, वो सारा कुछ मैं आपको फिर समझा दूंगा। अच्छा, बात है पोस्ट की तरफ। पेजेस आपके हो गए, आपका ये प्लगइन भी हो गया। अब आते हैं ये ड्रॉप पोस्ट जो है, इसको ओपन करते हैं। SEO स्कोर यहाँ पे नो, यहाँ पे N/H दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है भाई। तो ये, अच्छा जी, मेरा ये टाइटल आ गया, ठीक है। SEO का जो स्कोर है ये देखिए 5% मुझे शो कर रहा है। और ये करने के बाद अब मेरा जो आर्टिकल है वो टोटली यहाँ पर रेडी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं इसको कॉपी करता हूँ। भाई अगर आप खुद लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन को, ये जो इंट्रोडक्शन है बेस्ट रहेगा भाई, आप खुद लिखो, यकीन करो, खुद मेहनत करोगे तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगी और सब कुछ। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप ये खुद करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और ये मेरा टाइटल हो गया, ठीक है। ये हम दे देते हैं भाई, टाइटल से पहले जो अपना इंट्रोडक्शन है, इससे पहले, इंट्रोडक्शन से पहले ये हम दे देते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। ये SEO में काम आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो स्कोर बढ़ रहा है। अब उसके बाद जो अपना थर्ड है, इसको हम यहाँ पर लाते हैं। उसके बाद इस टैबलेट का यूजेस इन्होंने बताया हुआ है, तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करते हैं जनाब। इसका साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं बताया गया, ये भूल गए हैं आई थिंक, तो वो हम यहाँ पे अलग करेंगे। ये हमने अभी नोट कर लिया, ठीक है, मैंने नोट कर लिया अभी। तो ये हम यहाँ पे दे देते हैं भाई, ये टैबलेट का यूजेस, ठीक है, ये टैबलेट का यूजेस आ गया। और इसके अलावा यहाँ पे क्या गायब है, साइड इफ़ेक्ट गायब है। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ इतना सा, ठीक है। और ये लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सिंपल अगेन इसको हम यहाँ पर ये साइड इफेक्ट इसको यूज, सॉरी यार, ठीक है, न्यू चैट क्रिएट करते हैं, और इसमें यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये लेते हैं भाई साहब, ये आ गया। अब देखते हैं,
ये अगेन ये आर्टिकल ही क्रिएट कर रहे हैं पूरा, लेकिन हम यहाँ से वो साइड इफेक्ट जो है वो ले लेंगे। इन्होंने क्लोजर लुक जो है इन्होंने कुछ ऐड कर दिया जो भी है। ये तो इन्होंने यूजेस यार यहाँ पे बताया हुआ है, मिस्टेक मेरा है। खैर वहाँ पे ये इससे भी बेहतर बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। चलो सॉरी यार। अच्छा जी, ये बताया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ पर इन्होंने और बेहतर बता दिया, तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, ये कर दिया। अब प्राइस यहाँ पे लेते हैं, प्राइस मेन चीज़ है। और इन्होंने जो एफएक्यू यहाँ पर ऐड की है, प्राइस हाँ इतना, ये एफएक्यू तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, लेकिन जो भी है यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ये नीचे वाला हम छोड़ देंगे, इसको ये आपने ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ले लिया। भाई आपने इससे बेहतर करना है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इससे बेहतर करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में जो बहुत होशियार है, तो वो बेहतर तरीके से कर लेंगे। ये एफएक्यू है और बहुत ज़रूरी होता है हर एक आर्टिकल के लिए। ये प्राइसेस, अब प्राइसेस का यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे आके जो दवाई.com है, यहाँ पर मैं बाय नाउ भी लिख दूंगा नीचे। आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, या आप आइकन ऐड करें, तो पीएनजी ऐड करें। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। बाय नाउ मैंने कर दिया। ये मैं लिंक दे देता हूँ भाई इसका, अभी एसईओ को भी आप देखना, इस लिंक की वजह से ये भी बूस्ट हो जाएगा। तो इसको सिंपल यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये बाय नाउ कर दिया। और प्राइस जो है इसके नीचे यहाँ पर इन्होंने बताया होगा क्या प्राइस है, ये देखिए RS। यार ये तो बहुत चीप है, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं भाई। अगेन आप बेहतर करो इसको, ठीक है। ये मैंने प्राइस लगा दिया, ठीक है। और अब वो बाय भी कर सकते हैं, अगर वो परचेज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा जी, अभी मेरा स्कोर कितना है, 15% है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा टाइटल है, पूरा टाइटल, ठीक है, क्योंकि मेरे टारगेट किसी एक कीवर्ड का नहीं है, ये सारे कीवर्ड जो है मैंने लिए हुए हैं। तो सारे कीवर्ड्स मैं यहाँ से लेता हूँ, और लेने के बाद स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पे आता है आपका फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड्स ये मेरे सारे हैं, तो मैंने ये सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। स्कोर मेरा कितना हो गया, 73%। मैंने कितना बोला था, 80 से ज़्यादा होने चाहिए। एडिशनल के अंदर मुझे क्या दिखा रहा है, इमेज ऐड करो, और इंटरनल लिंक्स नहीं है, इंटरनल लिंक्स भी ऐड कर देंगे, यानी कि अपनी किसी आर्टिकल का लिंक ऐड कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल के लास्ट में लिखा होता है आल्सो चेक आउट दिस पोस्ट, या वो आप डिफरेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने आर्टिकल का, लेकिन खैर अभी तो हम फर्स्ट आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कहीं पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। मैं ये वेबसाइट का लिंक लेता हूँ और यहाँ पर कहीं पर इसको ऐड कर दूँगा। आप आर्टिकल के लास्ट में लिख दे, वो बेस्ट रहेगा, किसी दूसरे आर्टिकल का लिंक। तो ये देखिए 78 हो गया भाई, देखो। अब ये नीचे मुझे वो एरर नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि इमेज ऐड करो और फोकस कीवर्ड उस इमेज के ऊपर। तो अब इमेज मैं कहाँ से लूँगा, ये मज़े की बात है। यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मैं गूगल में जाऊँगा, फुल्ली अलाउड है आपको। और गूगल में जाने के बाद ये है टैबलेट, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, कहा गया यार, ये साला तो है ही नहीं, सॉरी। यहाँ पे चलो आप मान के चलो यार, मैंने, अगर आपके पास घर में है तो आप ले लेना, नहीं तो मैं इसी यूजेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये टैबलेट कुछ अजीब सा है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, ये इससे रिलेटेड वाले हैं। मान के चले यार, ये वाला मैं ले लेता हूँ यार, या ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। और आपने यूज़ क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप यूज़ करो भाई साहब, आपने यूज़ करना है कैनवा। कैनवा को आप यूज़ करो। यहाँ पर आप क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करो, ये तब तक हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, और ये जो मेरा है अपना इमेज मैंने लिया हुआ है, इस इमेज को, ये तो हमने डिस्क्लेमर पेज क्रिएट किया था, इसको डिलीट करते हैं। ये जो हमने अपना इमेज लिया हुआ है टैबलेट का, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, और ये हमने रख दिया है इसका। इसको आप बीच में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, या इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये जो टैबलेट की प्राइस है ना, इसको आप ऊपर रखो, और जो साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस है उसको नीचे रखो। ये मैं जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं मिक्स जा रहा हूँ। तो इसको आपने ऊपर रखना है, नीचे कोई मसला नहीं है ऊपर नीचे में, लेकिन मैं ऊपर हमेशा रखता हूँ। और इसके नीचे फिर यहाँ पर मैं टैबलेट का वो लगा देता हूँ, जो भी उसका इमेज होता है। अभी ये जो फोकस कीवर्ड्स है, हमारे टाइटल है, वो हम कॉपी कर लेंगे एडिट के ऊपर। सेम ब्लॉगर में भी यही होगा, पेस्ट के ऊपर क्लिक करो, अपडेट करो, तो आपका जो स्कोर है 81% हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टारगेटेड कीवर्ड्स है, वो आप सारे पैराग्राफ्स के अंदर इस तरह से लगाओ,
ये मैंने 1 लगा दिया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये अपना हो गया 3, ये हो गया अपना 4, ये हो गया अपना 5। जितने बार आप ऐड कर सकते हो, ज़्यादा आपने स्पैमिंग नहीं करनी है, लेकिन ये हमें बता रहे हैं भाई, ये हमें टूल ही बता रहा है कि आप ये काम करो, तो हम कर रहे हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अब भी वो कह रहे हैं कि 3.3 विच इज़ हाई। अच्छा, हाई हो गया यार, चलो हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया क्योंकि इसके अंदर पहले से साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्राइसेस थे, लेकिन हाँ इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा वो भी गिर गया। तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, इसको हम कर ले, कहाँ पर किया था यार मैंने, या आप मान के चले कि चलो हो गया, यहाँ पर मैंने किया था, इसको कहाँ कहाँ ऐड किया था, अब देखिए नज़र भी नहीं आ रहा वो मुझे, ठीक है। हम्म, हाँ ये, इसको मैं स्किप करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मैं करता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और ये थोड़ा सा बढ़ गया था, तो ये आपको ध्यान देना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये मिस्टेक अगर आप करोगे, ये देखिए अब क्लियर है। तो ओके जी, तो ये अब क्लियर हो गया मेरा। अब नेक्स्ट इसके अंदर आप एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो तो हमने एक्सटर्नल लिंक लगा दिया है दवाई डॉट पी के का। आप कुछ और वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई चीप प्राइस में दे रहा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर ये चीप प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। वो बेहतर रहेगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको मतलब अर्निंग होगी, आपको फल मिलेगा, ठीक है। और कंटेंट जो है वो 1005 वर्ड्स का है, मिनिमम 600 का, 300 का भी बेस्ट रहता है, तो वो आपने करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद कंटेंट ईआई, इसको आप रहने दें। टाइटल रीडेबिलिटी, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके अंदर नंबर नहीं है कंटेंट के अंदर, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक 2022 आप ऐड कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। मैंने ऐड किया तो स्कोर आई थिंक इंक्रीज हो गया मेरा थोड़ा सा। और नीचे ये आपको अभी कोई एरर भी नहीं देगा, वो ये देखे वो एरर भी गया, ठीक है। अब ये 80 से ऊपर हो गया। नेक्स्ट काम है आपका थंबनेल का। तो जो आपने सॉरी कॉपी किया था इमेज, जो भी था वो पैक था या जो भी था, उसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। यार ये भी सर्च हो रहा है, देखो मैंने जैसे पोपैक किया, ये देखो भाई ये अवेलेबल है हर जगह पर, सिर्फ इसका यहाँ पर पता नहीं कि ये इन्होंने इमेज क्यों नहीं लगाया हुआ। इमेज मुझे नज़र नहीं आया, बाकी पोपैक जो है वो डिफरेंट, इसका बहुत ज़्यादा सर्चेज है और इसको लोग सर्च करते हैं, मतलब अच्छा जी, मैं मान के चले कि ये इमेज है और मैंने यहाँ पर सिंपल इमेज लगा दिया, ऊपर मैं टाइटल दे दूंगा, ये मेरा टाइटल रहा मान के चले, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो ये वाला है ना, मान के चले ये मेरा टाइटल, जो मेन टाइटल रहेगा, ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया। और यहाँ पर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा नीचे करो, थोड़ा ऊपर लो, ठीक है, वो अपने हिसाब से इसको आप फिक्स करो। मैं पहले यूजेस लेता हूँ, फिर बाद में आप प्राइसेस का लगा देना। या मैंने ये ले लिया, इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, इसको बैकग्राउंड पे कर देंगे और ये इस तरह से अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पर बना दो, ठीक है। नीचे आप उसका इमेज लगा दो, तो ये आपका एक टाइटल, एक थंबनेल बन जाएगा। फिर इसको डाउनलोड करो यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद ब्लॉगर में आप यहीं पर कहीं लगा दो, और यहाँ पे जो है आपने भाई इसको यहाँ पे लगा देने, ठीक है। इसको सेट के ऊपर क्लिक करके जो है आप इसको इमेज लगा सकते हैं, थंबनेल, ये थंबनेल होता है आपका। उसके बाद इसी सेम आर्टिकल के अंदर आप टैग्स लगाओ, टैग्स के अंदर पोपैक, टैबलेट, प्राइसेस, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, ये सब कुछ आप जो है यहाँ पे टाइटल दो। पोपैक, टैबलेट, प्राइस, साथ में आप जो है वो यहाँ पे डिजिट्स भी लगा दो, 2022 2023 अपने हिसाब से। और यहाँ पे टैग्स देने के बाद अब आपकी कैटेगरी आती है। तो कैटेगरी के अंदर भाई मेडिसिन का सिंपल आप कैटेगरी दो, डिफरेंट कैटेगरीज आप बना लो, जैसे टैबलेट प्राइसेस, टैबलेट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और चीप टैबलेट्स का भी आप एक कैटेगरी मैंने रखा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो वो कैटेगरी भी आप रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको रखनी है, और फिर वो 3 कैटेगरीज आप कोशिश करें रखें, चीप प्राइसेस वाले, ठीक है। और जो भी फिर चीप प्राइस वाली होगी वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चीप प्राइस में आप काउंट कर लेते हो, मतलब कहीं से भी फाइंड कर लेते हो, तो वो आप रख सकते हो। अगर दवाई.com में 43 रुपये पे मिल रहा है और दूसरी साइड 40 में, तो वो चीप हुआ ना, तो उसको आप रख सकते हैं, लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं। और इस तरह से आपका टैबलेट प्राइसेस, तो ये अलग कैटेगरी आपकी आ गई, साइड इफेक्ट्स अलग कैटेगरी है, यूजेस अलग है। तो ये खैर एक ही आपका आर्टिकल बनता है, लेकिन कैटेगरीज आपके डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज जो है आपको क्रिएट करने हैं। जैसे अगर आप दवाई डॉट पी के पर जाओगे, तो वो एक आप कह सकते हैं बिग वेबसाइट है, डिफरेंट उन्होंने वो टैबलेट्स ली हुई हैं, वहाँ पे आपका हेल्थ फिटनेस रिलेटेड, और ये डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज, आपको सिर्फ 3 कैटेगरीज रखने हैं, ठीक है। या आप 2 रखो,
टैबलेट प्राइसेस एंड टैबलेट साइड इफेक्ट्स। आप इसके साथ जो है वो अपना यूजेस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बनाओ या 3 बनाओ वो आपके ऊपर है। जैसे मान के चले मेरे पास ये ब्लॉगिंग, लाइव फुटबॉल, क्रिकेट, थीम फॉर वर्डप्रेस, थीम फॉर ब्लॉगर, ये कैटेगरीज मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके मैं बना सकता हूँ। मान के चलिए ये ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉगिंग के ऊपर रख करके मैं सिंपल इसको पब्लिश कर दूंगा। ये बन गया आपका आर्टिकल, कंटेंट का आइडिया, सब कुछ हो गया ना, बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे ग्रुप के अंदर कमेंट कर दो। ये यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। ये एलर्जिक रिएक्शन ये सब कुछ बता रहे हैं भाई, बिल्कुल ओके है, सब कुछ ठीक है। अब अगर आपको पहले, जैसे आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाता है, आपको पहले ही कैटेगरीज क्रिएट करनी है तो वो भाई ब्लॉगर में भी आप कर सकते हैं और वर्डप्रेस में भी। भाई देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट के सेक्शन में आना है, कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 3-4 कैटेगरीज है। तो इस तरह से आपने भी यहाँ पर कैटेगरी का नेम देना है, टैबलेट यूजेस या टैबलेट प्राइसेस, और नीचे जो है फिर इस तरह से। हाँ, एक और बात भी आपको करना है, यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ तो ये जो पोपैक टैबलेट है, आपने जो है ये आपको अक्सर चैट जीपीटी पे बता देता है कि ये टैबलेट किसने बनाया है, किस कंपनी का है। तो साथ में आपने यहाँ पे कंपनी का नेम भी बता देना है, या टैबलेट, और टैबलेट का नाम तो आपने बताना ही है, वो आपने सब कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। जैसे ये मान के चले कि मैं अभी जो है वो टैबलेट का प्राइस एंड यूजेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरी मैंने 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है, एक है टैबलेट प्राइसेस और एक कैटेगरी है टैबलेट यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। ये 2 कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि एक सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड करूँ, और इसका पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, पेरेंट कैटेगरी आप एक ही रखो, आप जो है टैबलेट साइड इफेक्ट्स और यूजेस वो वाला ये को रखो, या टैबलेट प्राइसेस वाला रखो। मैं चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग इसकी पेरेंट कैटेगरी होगी। यहाँ पर मैं रखता हूँ पोपैक टैबलेट, मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरा सब कैटेगरी यहाँ पे बन गया। देख रहे हो आप, ये आपकी सब कैटेगरी है। आप एक कैटेगरी भी रख सकते हैं, फिर एक कैटेगरी के नीचे आपके सब कैटेगरीज बनेंगे। जैसे ही आप किसी भी टैबलेट के ऊपर, किसी भी सिरप के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो उसका आपने फिर यहाँ पर कंपनी का नेम या उसका उस टैबलेट का नेम आपने अगेन यहाँ पर बता देना है, ताकि फिर लोग जब सर्च करें या आपकी वेबसाइट पर आए तो वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे आप मान के चले, यही मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ डैशबोर्ड पर। चैट जीपीटी का काम तो हो गया, इसको भी मैं इन दोनों को मैं क्लोज करता हूँ। ये मैं वेबसाइट पर आ गया। अब यहाँ पे मान के चलें कि यहाँ पर आपने एक कैटेगरी बनाई हुई है, कैटेगरी का नाम है टैबलेट मेडिसिन, सॉरी यार, मेडिसिन प्राइसेस यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, एक ही का एक लॉन्ग कैटेगरी आपने बना ली। ठीक है, आप 2 बना ले, या आपके ऊपर है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। अब मान के चले ये ब्लॉगिंग वाला है, मैं क्या करूँगा, मैं कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी आप कस्टमाइज के ऊपर आ सकते हैं। एपेरियंस में आके मैं अभी आपको थीम का भी बताऊंगा भाई, काफ़ी काम बाकी है। ये नहीं है कि बस वीडियो इतनी थी, अभी आगे भी बाकी काम और काम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं आता हूँ भाई यहाँ पर मेन्यूज़ के अंदर। ये मेन्यू सेक्शन आपका होता है ये वाला, और यहाँ पर मैंने 2 मेन्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। मेन्यू, ये मेन्यू है आपका। मान के चलो कि ये जो थीम्स फॉर ब्लॉगर है, इसको मैं सब कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। ये सब कैटेगरी हो गया, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जैसे ही कोई आएगा इस तरह से अपना माउस रखेगा तो नीचे जो है उसको टैबलेट प्राइसेस के अंदर मेडिसिन प्राइसेस के नीचे जो है यहाँ पर, मतलब मेडिसिन प्राइसेस, ये एक कैटेगरी हो गया। फिर उसके बाद मेडिसिन साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस, ये दूसरी कैटेगरी। ये 2 आप रखो, बस ये कंफर्म हो गया। अब 2 कैटेगरी रखो, और फिर जब भी आप आर्टिकल लिखो तो दोनों कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लिया करो। वो एक आर्टिकल दोनों कैटेगरीज के अंदर पब्लिश होगा। ठीक है, और थर्ड नंबर जो आपकी थर्ड सब कैटेगरी होगी वो टैबलेट की नेम होगी। जैसे मैंने टैबलेट का नेम ऐड किया था, मान के चले ये थीम फॉर ब्लॉगर नहीं है, ये पोपैक टैबलेट है। तो टैबलेट है या सिरप है, आपने उसका नेम पे रख लेना है। अब समझ आ गई आपको? तो ये जब लोग यहाँ पर आएंगे और मेडिसिन प्राइस के ऊपर इस तरह से ये अपना माउस रखेंगे तो नीचे उसको सारे टैबलेट्स उनको शो हो जाएंगे। तो जो भी उसको देखना होगा वो यहाँ पे आके सर्च कर सकता है सर्च बार में, या यहाँ से भी देख सकता है। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ सिंपल। ठीक है, करना नहीं चाहिए था, ये साइट पर एडसेंस और अपना गूगल एडीएक्स है, बट फिर भी। और अभी मैं भूल गया, इसके ऊपर अभी ट्रैफिक भी स्टार्ट है इस टाइम, इस पर कंपेन रन हो रहा है, ट्रैफिक अर्निंग स्टार्ट है। ठीक है ना, तो ये खैर मैं आपको फिर दिखाऊंगा। कंपेन इसका स्टार्ट है और मैंने धड़ाधड़ पैसे लगा दिए, आप लोगों के लिए रिस्क ले लिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा। टुडे की अर्निंग जो है वो $22 की प्लस हुई है। वो फिर इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट जो मेथड है ट्रैफिक आर्बिट्राज है उसमें आपको दिख जाएगा। अच्छा जी, आपका सबसे पहले वेबसाइट आपका क्रिएट हो गया। आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा अगर आपको वर्डप्रेस पर क्रिएट करना नहीं आता है। वेबसाइट आपने क्रिएट किया, आपने वेबसाइट का नेम रखा, डोमेन कनेक्ट कर दिया, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन रखा। ये सब कुछ रखने के बाद आपने 4 पेजेस क्रिएट किए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। ये करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको
थीम चाहिए। थीम आपको कौन सा यूज़ करना है, अभी आपको स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक सापा या कुछ इस टाइप का एक नेम है इसका, शिपा या सपाहा कुछ इस टाइप का है, अजीब सा नाम है। वो एक थीम मैं आपको दे दूंगा। आपने सिंपल वर्डप्रेस में ब्लॉगर या जो भी है वहाँ पर आपको आना है, थीम के सेक्शन में। ब्लॉगर के लिए आप पी की टेम्पलेट को यूज़ करो और यहाँ पर आप ऐड थीम के ऊपर क्लिक करो। अभी मैं सुपर फास्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और भाई इस पर ट्रैफिक भी स्टार्ट है, लेकिन फिर भी चलो यार छेड़खानी करते हैं इसके साथ। डेस्कटॉप पर आते हैं, ये देखिए सेहेपा कुछ इस तरह का है, सापेहा या कुछ इस टाइप का अजीब सा नाम है। ये अपने ले लेना है और सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ। यार बहुत ही बढ़िया थीम है और मैं हर हर मंथ में थीम चेंज करता रहता हूँ। ये 2 मंथ हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके है, एडसेंस अप्रूवल परफेक्ट, एवरीथिंग ओके। आप इसको यूज़ करें। और ये इसका पेड वर्जन है, लेकिन मैंने इसको खुद इसके अंदर चेंजेस की हैं। मुझे लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, लेकिन मैं गेट हब से डिफरेंट वेबसाइट से कोडिंग लेके जो है इसके अंदर मैंने अपनी चेंजेस की हैं। जो भी इसके अंदर नल्ड जो हैकर्स होते हैं इसके अंदर फाइल्स ऐड करते हैं, इसको क्रैक करते हैं, वो सारे बैकलिंक्स वो सब कुछ मैंने रिमूव किया है। बात को नोट करो, कभी भी आपने किसी भी वेबसाइट से क्रैक्ड वर्जन वाला थीम यूज़ नहीं करना है। आपको एडसेंस से अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। एडसेंस उसको चेक करता है, उसको पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा है। ये एडसेंस ने एक स्टेप लिया हुआ है, आप लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। ये भी एक न्यू चीज़ मैंने आपको बता दी। सिंपल इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है। हाँ, ये एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि भाई बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। ये 3 प्लगइन्स है, इन तीनों को सिलेक्ट करो, अप्लाई करो। ठीक है, ये हो गया है। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर। इंस्टॉलर पर आप बैक आ जाओ। ये एक्टिवेट के लिए जो है वो यहाँ पे एक्टिव मतलब इसको एक्टिवेट करेंगे। अभी इंस्टॉल हो गए हैं। तीनों को सिलेक्ट करके बल्क में सिलेक्ट करके अप्लाई करो, इंस्टॉल हो गए हैं। अब वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट होगा। हाँ, ये देखिए अब वेबसाइट डिफरेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है, अब हम आएंगे भाई साहब, यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर जो अपीयरेंस है यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगे। मेन आप हैप्पी में जो है वो यहाँ पे आए, थीम सेटिंग पर आओ। थीम सेटिंग पर आने के बाद अब जो मेन सेटिंग है वो यहाँ पर सुनो, यही सेम आपको करना है। सबसे पहले जनरल सेटिंग के अंदर आपको करना ये है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो भी यहाँ पर है उसको आप सेम रख दो। सिंपल यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, हेडर सेटिंग में आपको आना है, जनरल आपको लग देना है। उसके बाद आपको हेडर सेटिंग में डिस्प्ले टाइटल, अगर आप लोगो बना सकते हैं तो कस्टम लोगो के ऊपर रखो और लोगो अपलोड करो, लेकिन मैं सिंपल रखूँगा डिस्प्ले साइड टाइटल। उसके बाद जो हेडर टॉप सेटिंग है, टॉप मेन्यू है ये वाला, इसको आप बंद कर दो। या अगर आप इसको बंद नहीं करना चाहते मैं इसको रख देता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ करूँगा, डिस्क्लेमर सब कुछ वहाँ पे ऐड कर दूंगा। बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको ऑफ कर दो। मैं भी ऑफ रखता हूँ, मैं इसको ऑफ करता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल आपको करना है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इसको भी आप ऑफ कर दें। इस चीज़ को, ये भी गंदी चीज़ है, बकवास है, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद इसको मैं सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद पोस्ट सेटिंग है, तो पोस्ट सेटिंग के अंदर आपको एक काम करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको रिलेटेड पोस्ट सेटिंग मिलेगा, इसको भी ऑफ कर दो। अगेन सिंपल चेंज के ऊपर क्लिक करो। साइड बार है, इसको ऐसे ही रखो, आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद पुटर सेटिंग है, तो पुटर सेटिंग के अंदर ये आपका होता है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नेम दो, पकर्स, ठीक है, allrights.com, और पावर बाय वर्डप्रेस, डिज़ाइन बाय भाई लिख दो, क्या जाता है, शायद जी लिख दो। ठीक है, और जहाँ पे वर्डप्रेस ये लिखा हुआ है इसको आप सिंपल रहने दो, या अपने वेबसाइट का लिंक दो। पावर्ड बाय जो लिखा हुआ है वहाँ पे वर्डप्रेस का लिंक है। उसके बाद ऐड सेटिंग है, तो ये बात की बात है, जब एडसेंस अप्रूव हो जाएगा वो करेंगे। स्टाइलिंग के ऊपर आपको आना है और स्टाइलिंग पर आने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते यहाँ पर सॉरी ऊपर आई थिंक रह गया ये ये नहीं है, सॉरी किधर गया यार। ठीक है, ये डार्क स्क्रीन भी इसके अंदर है, आप डार्क स्क्रीन भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मर्जी आपकी है, आपको करने नहीं। अच्छा, ये बॉडी स्टाइलिंग के अंदर यही है, लिंक कलर, लिंक डिस्क्रिप्शन, हाँ लिंक कलर है। हाईलाइटेड टेक्स्ट के अंदर जो है आप इसको किसी भी कलर के ऊपर रख सकते हो। लिंक कलर जो है, तो आपकी लिंक कलर होती है वो हमेशा रेड, तो ये रेड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और नीचे भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगा, सिंपल इसको रखता हूँ। इसको भी हम सेव करते हैं।
इसके अलावा बाकी यहाँ पर बहुत सारी सेटअप है, सेटिंग है, लेकिन उसको हम नहीं करेंगे। सेटिंग से जो है हमने इतना ही सेटअप किया। ये वेबसाइट जो है वो बन के तैयार है। ये लिंक्स का कलर हमने ये रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कलर्स के अंदर आप ये हाईलाइटेड कलर के अलावा जो लिंक कलर ऑन माउस ओवर है, इसको मैं रखता हूँ भाई यहाँ पर, मान के चले मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको, या यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ। भाई ये भी बहुत मेन चीज़ होता है, लोग इसको मजाक समझते हैं, लेकिन हम इसको सीरियस लेते हैं, तभी हम सक्सेसफुल है। और तभी हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो 100% एडसेंस अप्रूव करता है। हाँ कभी, हाँ ये बात आप नोट करें कि इसमें रिजेक्शन आता है, आपकी साइट रिजेक्ट्स होती हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो ये आपने नहीं बोलना बार बार कि भाई वो हो गया ये हो गया। रिजेक्शन आता है, वो मेन एज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए माउस में इसके ऊपर रखूँगा तो एक प्यारा कलर बन गया। नेक्स्ट काम, सबसे पहले तो मैं ये एड्स थोड़े से यहाँ पर जो एड ब्लॉगर है इसके ऊपर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा वेबसाइट सही से नज़र आए। मैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे एड्स यहाँ पर है। अब नेक्स्ट जो काम है वो आपने कस्टमाइज सेक्शन से करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पर आने के बाद आप अपीयरेंस पे आके ये जो है ना कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अब आपकी मेन्यूज़ आ गए हैं, तो मेन्यूज़ के अंदर आपने करना ये है कि आपका जो भी है यहाँ पर, जैसे ये M1 हमने यहाँ पे रखा हुआ था, अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट कर लो, लेकिन हम क्रिएट नहीं करेंगे, M1 को रखेंगे। M1 को आपने प्राइमरी नेविगेशन के ऊपर रखना है। ये देखिए अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। हमने इसको लोकेशन देना है, टारगेट देना है, तो ये प्राइमरी नेविगेशन जो है वो ये वाला है, तो हम इसके ऊपर इसको रखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ हाईलाइट, सिंपल इसको रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो पेजेस मेरे होंगे ना, जो भी मैंने पेजेस क्रिएट किए होंगे, ये पेजेस है ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर मेरे कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज जो भी मैंने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ हेडर में। और ये मेरे पेजेस है, तो पेजेस के अंदर जो डिस्क्लेमर वाला पेज था और प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये तीनों मैंने ऐड करके इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो गए। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब विजेट्स के सेक्शन में जाते हैं। प्राइमरी विजेट्स एरिया ये वाला, इसकी बात हो रही है। अब रीसेंट पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं रीसेंट पोस्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्यों कर रहा हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, ये आपके सारे एड्स आ गए हैं और हाँ बस सिर्फ एड्स यहाँ पे रह गए हैं। अब क्या करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टैब्स, सॉरी यार सिर्फ टैब लिख दो यार, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये सहपा टैब्स या जो भी है ये आपने इसको रख देना है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, एक ऐड के ऊपर इसको हम लगा देंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया। इसको आप 8 पे कर दो, ठीक है, यानी कि 8 आर्टिकल यहाँ पे शो होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करो और कमेंट, तो ये आपके कमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स भी आ गए हैं यहाँ पर। कमेंट्स के बाद नेक्स्ट, यहाँ पर कमेंट्स के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कैटेगरीज, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी लिखता हूँ। ये कैटेगरीज लिस्ट आ गया, तो इसको भी रखते हैं भाई साहब। ये मेरे कैटेगरी लिस्ट आ गया और सिंपल यहाँ से साइड बार का काम डन। आप ऐड लगाना चाहते हो तो वो फिर अलग बात है, प्लस के ऊपर क्लिक करो और HTML को सिलेक्ट करके करो। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट थोड़ा सा घटिया लग रहा है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, एक फर्स्ट फुटर विजिट एरिया को आपने सेलेक्ट करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने हेडिंग को सिलेक्ट करना है और हेडिंग के ऊपर जो भी है, जैसे मैंने एक क्रिएट किया था अपना एक कैटेगरी था मेडिसिन्स यूजेस, सॉरी प्राइसेस, प्राइसेस, ठीक है यार। जब भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता। तो ये मेडिसिन्स प्राइसेस हो गए। अब ये मेरी कैटेगरी है, तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी है सॉरी, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। ये कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कैटेगरी के सेक्शन में। और ये जो आप मान के चले ये ब्लॉगिंग नहीं है, ये मेडिसिन्स प्राइसेस है, तो मैं इसका यहाँ पे लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको डबल टैप करता हूँ। ये लिंक का सेक्शन, इसको सिलेक्ट करता हूँ, लिंक को पेस्ट करता हूँ और क्रिएट न्यू टैब के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा एक हो गया, ठीक है। फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ। आपने जो है फिर क्या करना है मैं बता, इसको बेक करते हैं। अब सेकंड फुटर विजिट एरिया पर क्लिक करो, प्लस के ऊपर क्लिक करो, हेडिंग को करो। यहाँ पर आपकी दूसरी जो सॉरी, यहाँ पर आपने डिस्क्लेमर, बीच में डिस्क्लेमर आपको बताना भूल गया, ये बीच में आप डिस्क्लेमर रखो। मान के चलो ये मेरा डिस्क्लेमर आ गया, इसको भी मैंने सेव कर दिया। थर्ड नंबर पे मेरा यहाँ पर क्या आएगा,
कि बीच में जो सेकंड मेरी कैटेगरी है मेडिसिन साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस, वो कैटेगरी मेरी यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर हेडर को सिलेक्ट करता हूँ और मान के चलिए लिंक भी मेरा आ गया। अब देखिए नीचे आपका सारा कस्टमाइजेशन कंप्लीट, बीच में डिस्क्लेमर आ गया, मस्ट रीड का आप सिंपल लिख दो साथ में। ये 3 कैटेगरीज आपके यहाँ पर बन गए हैं। मैं इसको सिंपल यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि भाई लोग क्या समझेंगे कि वेबसाइट क्या है और इसके अंदर बंदा देख क्या रहा है। तो ये आपने इस तरह से कस्टमाइजेशन ये आपने करना है प्यारे भाई। बाकी कंटेंट का आइडिया सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, जो फर्स्ट मेथड है वो मैंने अपने तरफ से आपको दे दिया है। और टाइम आप देखिए 1:08। फिर लोग कहते हैं कि यार प्लस माइनस करते हैं 50 को 30 में ज़रा दो, उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके पीछे मेहनत क्या है, लोग क्या कर रहे हैं। मतलब हर कोई, मतलब एक बात है कि जो भी गंदा जहन रखता है ना वो कभी भी अपने लाइफ में कामयाब नहीं होगा। ये बात आप मेरा नोट कर ले, बस जो भी है आप इस बात को नोट करो अपने पास। तो ये मेरा वेबसाइट बन गया, ठीक है। आपने क्या करना है, वेबसाइट क्रिएट करना है, 4 पेजेस है। उसके बाद आपने डिस्क्लेमर ये पेजेस दे दिए, आपने डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये आपका प्लगइन आता है रैंक मैथ प्लगइन, उसको यूज़ करो। अगर ब्लॉगर पर हो तो नो मसला, आप सिंपल इसको फॉलो करो, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक दिया करो, इमेजेस ऐड किया करो, इमेजेस में आप टेक्स्ट लिंक ऐड किया करो, बस आपको फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 80% हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको करना है। वेबसाइट वर्डप्रेस पर कैसे क्रिएट करना है अगर आपको नहीं पता, मुझे अब मैसेज करो ग्रुप के अंदर, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अब इसके अलावा जो है एक सारे अलावा वाली बातें हो रही है भाई। आपने प्लगइन सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है, हाँ ये काम भी आपने करना है कि जैसे आप एक आर्टिकल पब्लिश करो तो उसी टाइम फिर एक आर्टिकल पब्लिश करने के बाद साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करो, उसका भी मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप सर्च करो फाइल मैनेजर, ठीक है। आप अपने सी पैनल से भी कर सकते हैं बट ये बेस्ट रहेगा। फाइल मैनेजर यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। ऑलरेडी एक्टिव है, सॉरी, इंस्टॉल करके एक्टिव करो, फिर फाइल मैनेजर में आओ और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा। फाइल का नाम होगा robots.txt, ठीक है। मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको वेबसाइट क्रिएट करने के बाद और सारे प्लगइन्स ऐड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आप इसको नाम दो robots.txt, पहले से लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल क्रिएट करो। ये पहले से है इसलिए मुझे बता रहा है कि भाई नहीं हो सकता। ये देखें किधर है, यहाँ पर ये robots.txt। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यार। इसको पहले कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं, इसको ये क्रिएट होने देते हैं इसको, वरना ये आगे नहीं जाने देंगे। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, इस फाइल के अंदर क्या होगा। इसके फाइल के अंदर है, ये जो है ना, सबसे पहले जो यूज़र एजेंट है, इसका मतलब है आगे स्टार लगा हुआ है, यूज़र एजेंट डबल पुटिंग या जो भी है काम, आगे स्टार। ये जो स्टार है, स्टार का मतलब है कि हमने हर एक सर्च इंजन को अलाउ किया हुआ है कि भाई आप आके मेरे कंटेंट को, मेरी वेबसाइट को क्रोल करो और देन अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो अपने सर्च इंजन में इंडेक्स करो मुझे। ये हमने यहाँ पर स्टार का मतलब है कि जितने भी सर्च इंजन हैं इंटरनेट पर सबको हमने अलाउ किया हुआ है, बिंग, याहू, सबको। अगर आप स्टार की जगह यहाँ पर गूगल बोट लिखते हो तो सिर्फ गूगल के बोट्स आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, याहू बिंग के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने स्टार रखा है। उसके बाद डिसअलाउ WP एडमिन, हमने डिसअलाउ किया है कि ये रैंक ना हो, इंडेक्स ना हो, ये पेज जो है ना ये वाला, ये गूगल में इंडेक्स नहीं होना चाहिए। अलाउ WP एडमिन, ये जो भी कंटेंट वो हमने अलाउ किया हुआ है। साइट मैप हमने क्रिएट किया हुआ है सिंपल। तो यहाँ पर ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर मैंने पकर्स.xyz लिखा हुआ है, वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नेम लगा दो। अगर आपने www के साथ इंस्टॉल किया हुआ है तो आप https जो लिखा हुआ है इसके बाद आप www.yourdomain.com, अपनी डोमेन का नाम .com लिख दो। तो आपका ये जो है ना, ये आपने इसी तरह से करना है। यहाँ पर आपने फाइल क्रिएट करना है और उस फाइल के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। कैसे पेस्ट करोगे, आप मान के चले ये फाइल मैंने अभी क्रिएट किया, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, कोड एडिटर के ऊपर क्लिक कर लूंगा तो ये देखिए ये आ गया। अब इसको आपको जो भी मैंने फाइल दी होंगे उसके अंदर अपना डोमेन ऐड करो और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो। अभी यहाँ पर मैं इसको पब्लिकली, फिर आप इसको चेक करो, robots.txt, फिर भी डाट नहीं लगा यार, मेरा बस हो गया भाई, बिल्कुल बस हो गया। हाँ, तो ये पब्लिकली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये करने के बाद आप इसको सिंपल सर्च कंसोल में ऐड करो
ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद ऐड प्लगइन पर क्लिक करो। बेस्ट रहेगा अगर आपके पास होस्टिंग है और वर्डप्रेस है, क्योंकि वर्डप्रेस कमाल है, बेस्ट है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद सर्च करो इंस्टेंट इंडेक्सिंग। मैं इस हाथ से टाइपिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तो ये वाला जो एक प्लगइन है इसको आप इंस्टॉल करो। ये भी बता ही देता हूँ भाई, क्या याद रखोगी, ठीक है। mrnaveedshah.com, ठीक है। यहाँ पर आप आओ यार, या इसका मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा तो वो बेस्ट रहेगा। अगर अभी मैं इसको भी करूँगा तो वीडियो पता नहीं कहाँ तक जाएगी और बहुत ज़्यादा लेट भी है। तो ये फिर अगर आप लोग इस बात से अगर आप लोगों की नाराज़गी है तो फिर मैं इसके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि मैं आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ है हाउ टू सेटअप, ये आप सर्च कर देंगे, सेटअप का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग देखें, ये आ गया यहाँ पर। आप सिंपल, जैसे मैं प्लगइन्स के सेक्शन में यहाँ पर है, किधर गया अपना ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग। आप सिंपल सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे भाई अब आपकी ये यहाँ पे ये पूरा जो है ना, यहाँ से अब आप सेटअप कर सकते हैं सेंड टू एपीआई। जैसे आप मतलब मैनुअली फिर आपने नहीं करना, फिर इसी के थ्रू, जैसे मैं गूगल एपीआई सेटिंग के ऊपर आता हूँ, ये गूगल एपीआई सेटिंग की तरफ आया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि गूगल एपीआई में जाकर, गूगल कंसोल में जाकर आप गूगल एपीआई क्रिएट करो। वीडियो मैंने बनाई है, मैं खुद की वीडियो आपको दे दूंगा, वहाँ पर आपको बताया हुआ है। वहाँ से आप जैसन की लो, ठीक है। जैसन की लेने के बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करो, जैसन की को सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट पेजेस मीडिया, इन तीनों को सिलेक्ट करो और सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो। आपका यहाँ से वन टाइम सेटअप डन। उसके बाद आप सिंपल आर्टिकल पब्लिश करो, सर्च कंसोल में खुद ही जाके ऑटोमेटिकली इंडेक्स होगा, ठीक है। लेकिन वो वीडियो मैं आपको फिर समझा दूंगा। वहाँ पर आपको जो जैसन की आपकी बन जाती है, वहाँ पे एक अकाउंट आपका बनता है, उस अकाउंट को आपको ओनरशिप देना होगा सर्च कंसोल का। तो वो सारा ईजी सेटअप है, वो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। तो भाई जी, ये थी पूरी मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिक लगा होगा। यूनिक है 100%। अगर कोई आप में से ये कहता है कि नहीं भाई ये तो यूनिक नहीं है, वो है ये है, तो भाई वो फिर मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं है इंटरेस्टेड। बाकी मेरी तरफ से तो यूनिक है। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा। आप ट्रैफिक लेने के लिए इसको यूज़ करो, आप एडसेंस अप्रूवल के लिए करो, आपका जो भी मर्ज़ी है। इसके बाद बारी है ट्रैफिक आर्बिट्राज की, वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपको गाइड करूंगा। बहुत मज़े से गपशप लगाएंगे, आपको गाइड करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप लाइव सेशन करें, लेकिन वो बेस्ट नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। वो बात अलग है, अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो बेस्ट रहेगा, रिकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी वीडियोस मेरे लिए इजी है, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है लाइव में आप लोग आओगे तो मैं ही सब कुछ भूल जाऊंगा। तो मुझे आदत नहीं है, मैं इस तरह से कहूँगा, आपको इस तरह से समझाऊंगा। वेबसाइट क्रिएट करो, पेजेस क्रिएट करो, आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दो। अब आते हैं थोड़े से मेन की तरफ। यहाँ पे तो आपका काम हो गया है। देखिए, वेबसाइट पर जो है आपने डेली 2 आर्टिकल डालने हैं, और वो दोनों जब आप ऑटो सेटअप कर दोगे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का, तो खुद ही वो इंडेक्स होगा। आपने बार बार गूगल में जाके सर्च भी करना है, सर्च कंसोल में जाके चेक करना है कि आपके जो आर्टिकल्स है वो इंडेक्स हुए हैं या नहीं, मैनुअली आपको चेक करना होगा। उसके बाद जब आपके 25 के 25 आर्टिकल या 20 के 20 आर्टिकल इंडेक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप मुझे ग्रुप के अंदर वेबसाइट का लिंक सर्च करो, सेंड करो ग्रुप के अंदर। बाकी भी यार ये बात नहीं है, ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है भाई, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मुझसे भी ज़्यादा पता है। तो वो लोग भी आपके, हम सारे लोग चेक करेंगे एक दूसरे की साइट्स, हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद खुद उसको विजिट करेंगे गूगल से जाके। 50 लोग हैं हम ग्रुप के अंदर, 100 हो जाएंगे तो 100 जाके ग्रुप के गूगल के अंदर सर्च करेंगे, सर्च से जाएंगे, चेक करेंगे, देन आपको ग्रीन सिग्नल देंगे कि जाके अप्लाई कर दो। आप अप्लाई करो, एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप सेल करो, या ट्रैफिक आर्बिट्राज से $10 करके सेल करो, या 1 पेमेंट रिसीव करके सेल करो, वो आपकी मर्जी है। ऐड लिमिट से रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, तो ऐड लिमिट से मैं भी परेशान हूँ, सब परेशान है। ऐड लिमिट का एक ही मेथड है, हर 2 दिन के बाद एक आर्टिकल पब्लिश करो। मैं खुद से नहीं बता रहा, ये वो मेथड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस ग्रुप के अंदर है। दूसरी बात, थीम चेंज करो। थीम जो भी है आपका फेवरेट है, जो भी है चेंज कर दो उसको, थीम चेंज कर दो। हर 2 दिन के बाद एक आर्टिकल, बस यही काम करना है। थर्ड काम, अगर फिर भी 1 वीक के अंदर ख़त्म नहीं होता है, आपने neon.today पर जाना है, वहाँ पर आपने वहाँ से ट्रैफिक देना है। मैं ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ आप लोगों को, कसम से
मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। और आप यकीन करें मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स नहीं मानता, फ्रेंड्स मानता हूँ, क्योंकि मेरी भी एज इतनी है नहीं। तो वो माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है ना। तो आज मुझे एक साइट चाहिए थी, मेरे पास काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे वो स्टूडेंट्स आए, और उस टाइम मैंने उनको सिखाया था, लेकिन आज वो मुझे 30,000 में, 35,000 में, एक बंदे ने तो भाई 40,000 कह दिया फ्रेश साइट का, वो मुझे दे रहे थे कि आप इस प्राइस पे लो। तो मैंने खुद सोचा कि यार एक टाइम था, इन लोगों को पता ही नहीं था, और आज माशाल्लाह से इनके पास स्टॉक है, इनके पास वेबसाइट्स है, ये मेरे पास नहीं है, उनके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस फील्ड में अर्निंग है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं 24 घंटे यहाँ पर रहता हूँ। अभी टाइम आप देखिए, पाकिस्तानी टाइम 1:20। सुबह इंशाल्लाह मैं अगेन जल्दी उठूँगा, काम है वो करूँगा। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अर्निंग है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इतना जो बता रहा हूँ। यकीन करें, लोग कोर्सेज़ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं हर एक भाई को जो है उनके ऊपर मैं अर्निंग जो है मैं कोशिश करूँगा कि वो अर्निंग करना स्टार्ट करें। फिर उनकी स्टोरीज़ अगर वो मुझे अलाउ करते हैं तो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, उसमें मुझे बेनिफिट है, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं अपना हक अदा करूँगा आप लोगों के ऊपर। अभी भी अगर आपको यहाँ पर जो भी मैंने आपको समझाया है, अगर आपको समझ नहीं आती है, या आप में से कुछ लोग, आपने मेरे ऊपर लोड नहीं लाना, कोशिश करो, मुझे पर्सनल में मैसेज ना करो, मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करो, वो बेस्ट रहेगा। अगर कोई भाई कहता है कि यार मुझे बिल्कुल मैं वीडियोस देखकर भी वेबसाइट नहीं बना सकता, तो एक तो ये गलत बात है, आपको खुद करना चाहिए, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सेटअप करके दूँ, ठीक है ना। और बस इतना ही है भाई, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी काम स्टार्ट करना है। तो ये थी मेथड मेडिसिन्स का, हाँ, जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेस्ट है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसके बाद एडसेंस वाला कमाल का है, आप $1 का ट्रैफिक लो, 2 का लो, 3 का लो, आपकी मर्ज़ी। एडसेंस आप किसी भी कंट्री से करो, इंडिया, पाकिस्तान, जिस भी कंट्री से हो आप उसको करो। अभी मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, दिल करता है कि आपको दिखाऊँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाऊँगा, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी आज रात मैंने ये रिकॉर्ड की, नेक्स्ट रात मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, और इस वीडियो के बाद फिर जो है मैं उस वाली वीडियो को अपलोड करूँगा। फिर उसके बाद जब दोनों वीडियोस आ जाएंगे तो 1 मंथ तक आपको फुल सपोर्ट है ग्रुप के अंदर, उसके बाद भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कम रिप्लाई, ज़्यादा टाइम मैं अपने कामों को दूंगा और कम टाइम आप लोगों को दूंगा। उसके बाद अगर आपको मेरे ये 2 आइडियाज़ बेस्ट लगते हैं, आपको लगता है कि इस बंदे के पास कुछ आइडियाज़ है, तो यार इसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करूँगा। मुझे कम पैसे दिया करो, आप 50 लोगों ग्रुप के अंदर मुझे $10-10 दिया करो। $10 आप में एक बंदे के लिए कुछ नहीं है, तो आप मुझे $10 दिया करो, मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। और मेथड वो होगा जो यूट्यूब पर नहीं होगा, किसी ब्लॉगर को पता नहीं होगा। नाउ लास्ट में मेरी स्टार्टिंग वाली बातों को याद रखो, स्कैम नहीं करो, स्कैम नहीं करोगे तो मैं भी आपके साथ नहीं करूँगा। और ईमानदारी से काम करो, आप किसी भी मज़हब से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी मज़हब है आपका, मैं आपका हलाल काम का बता रहा हूँ, ये हलाल काम है, हलाल से अर्निंग करेंगे। कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब में हलाल हराम होता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ना ही मैं इन चीज़ों में घुसना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च है, हर एक मज़हब में हलाल हराम होता है। तो हलाल किया करो भाई। जो हराम की अर्निंग है, और जो आप लोग एडसेंस की अर्निंग देखते हो, लोडिंग देखते हो, वो सरासर स्कैम है, ठीक है। वो जस्ट आप सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, कोर्सेज सेल करने के लिए आपके साथ स्कैम किया जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मुझे याद आया, अभी ये मेरे पास है, बाकी सब कुछ गए, वो अकाउंट्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। हमने काम किया था 8 एडीएक्स के ऊपर, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, कुछ लोगों को बताया, 3-4 अकाउंट्स मैंने उनको बताया है। 8 अकाउंट्स पर हमने लोडिंग किया, इनमें से 2 पिन वेरीफाइड थे, और बाकी फ्रेश साइट्स के ऊपर एडीएक्स का सेटअप मैंने करके दी, क्योंकि उस मंथ मेरी काफ़ी अर्निंग हुई थी, तो मैंने साइट्स लिए। और एक बहुत ही जाना माना पर्सन है लोडिंग की दुनिया में, और वो बहुत ही मतलब ऊपर ऊपर बातें कर रहा था कि हमने 1 लाख कर लिए, आपने 2 कर लिए, आप पार्टनरशिप पे काम करो, वो करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके साथ काम किया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाकी साइट गई, मैंने डिलीट कर दिए हैं, मुझे पता भी नहीं है मैंने अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जानी, आप ज़रा देख लो, अगर यहाँ पर हुआ तो मैं आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, हमने आई थिंक 2 मिलियन
हाँ, ये मैंने शेयर भी किया था। आई थिंक 2 मिलियन रुपीज़ हमने बनाए थे। विवेबिलिटी आप चेक करें, बिल्कुल ओके जा रहा था बंदा। जो मैं उसको समझा रहा था वो मेरे ऊपर, जो भी मैं मेरे ट्रिक्स थे वो भी वो अप्लाई कर रहा था और अपनी ट्रिक्स पे, बट फिर भी ये क्लोज हो गया। ऑटो के ऑटो अकाउंट्स क्लोज हो गए भाई। ये जस्ट यूट्यूब पर आपको शो करते हैं, जस्ट कोर्स सेलिंग है। हाँ, इतना है, मैंने खुद देखा है क्योंकि भाई मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, मुझे पता है। एक बंदे ने 4 अकाउंट्स के ऊपर काम किया था, उनको एक अकाउंट से 2100 पाउंड रिसीव हुए हैं। यूके करेंसी जो होती है जीबी, वो उसको रिसीव हुए हैं। यही मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है। बाकी मैंने किसी की जो आपको प्रूफ्स दिखाए जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सबको जानता हूँ, सबका असलियत मुझे पता है। और लेकिन मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, किसी को एक्सपोज़ नहीं करना चाहता। मुझे सब पता है और हर किसी के बारे में पता है। जस्ट आप लोगों से पैसे निकालने के लिए ये काम किया जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है? ये जो एक्सपर्ट बने हुए हैं ना, ये एक्सपर्ट बस आप लोगों से पैसे निकालने के लिए ये लोग बने हुए एक्सपर्ट, बाकी कुछ नहीं है। तो आई होप कि मैंने जो भी आप भाइयों की तरह आपको गाइड किया, आई होप कि आप लोग भी मुझे अपना बड़ा भाई, छोटा भाई समझकर मेरे साथ स्कैम नहीं करोगे। मेरे प्रोसेस को आप आगे किसी को साथ शेयर नहीं करोगे। आपसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है, ठीक है? इससे पहले जो ओल्ड ग्रुप थी उसके अंदर कुछ लोगों के ऊपर मुझे शक था, वो लोग अभी अगेन आए थे, मुझे बता रहे थे कि नवीद भाई आप $30 पूरे लो। मैंने कहा नहीं यार, नहीं करेंगे, आपको ऐड करना ही नहीं है। मैंने 11 लोगों को रिजेक्ट किया, ठीक है? 11 लोग यानी कि तकरीबन $400-500 बनते हैं। मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे उनके ऊपर शक था कि ये लोग कर सकते हैं। उनमें से एक बंदे को मैंने खुद पकड़ा है, ठीक है? कुछ लोगों को मैंने खुद पकड़ा था, वो मेरे मेथड्स को सेल कर रहे थे, तो मैं अलाउ नहीं करता। अगर आप करोगे तो अपने साथ ज़ाती करोगे। और अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आता, नो मसला, आपके साथ दो और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद, वॉच करने के बाद मैं ग्रुप ऑन कर दूंगा। ग्रुप के अंदर मैसेज करो, वहाँ पर फिर गप लगाते हैं। अल्लाह हाफिज़।